हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है अ गेम ऑफ चांस। पेज नंबर 103 पे वर्किंग विद द टेक्स्ट ए पोर्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम मेमोरी, चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ फ्रेज दिए हुए हैं, उनको इन ब्लैंक में फिल करना है। जैसे डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल। ईद फेस्टिवल के टाइम पे क्या लगा हुआ था? अ बिग शो, अ बिग फेयर, अ बिग कॉम्पिटिशन। तो अ गेम ऑफ चांस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता अ बिग फेयर वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। कि ईद फेस्टिवल पे क्या लगा हुआ था? एक बड़ा मेला लगा हुआ था। तो इसमें क्या आ जाएगा? अ बिग फेयर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो ट्रेड्समैन से व्यापारी हैं वो गांव में आते हैं और सभी प्रकार की चीज़ें लेकर के आते हैं। तो क्यों आते हैं वो? उनको डिस्प्ले करने के लिए, खरीदने के लिए, उनको बेचने के लिए। तो ट्रेड्समैन बाजार में अगर चीज़ें लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे? उनको बेचेंगे। टू सेल, तो इसमें क्या आ जाएगा? टू सेल। पेज नंबर 104 पे थर्ड ब्लैंक, अंकल टोल्ड मी डैश वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने रसीद को कुछ बताया था कि जब वह उनके पास नहीं होगा तो क्या करना होगा। नॉट टू बाई एनीथिंग, कुछ खरीदना नहीं है। नॉट टू गो एनीवेयर, कहीं जाना नहीं है। नॉट टू टॉक एनीवन, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है। तो ना तो ये कहा था कि किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, ना ही ये कहा था कि कहीं नहीं जाना है। ये जरूर कहा था कि कहीं दूर नहीं जाना है। नॉट टू बाय एनीथिंग, ये कहा था कि कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। तो क्या आएगा? अंकल टोल्ड मी नॉट टू बाय एनीथिंग वाइल ही वॉज अवे। नेक्स्ट ब्लैंक की बात करते हैं। द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीबॉडी प्रेजेंट डैश। जो लकी शॉप का ओनर है, मालिक है, वो क्या चाहता था कि जो भी वहाँ प्रेजेंट है वो क्या करे? टू प्ले द गेम, गेम खेले। टू विन अ प्राइज, एक प्राइज जीते। या फिर टू ट्राई देयर लक, अपना भाग्य आजमाए। तो वहाँ पर गेम तो कोई था ही नहीं और ना ही कोई प्राइज जीतने की बात थी। वो चाहता था कि सभी आएँ, डिस्क लें और अपना ट्राई करें। क्या? अपना भाग्य ट्राई करें, अपना लक ट्राई करें। फिफ्थ सेंटेंस में यहाँ पर दिया हुआ है द फर्स्ट टाइम आई टूक अ चांस आई गॉट डैश। रसीद ये बात कहता है कि मैंने पहली बार चांस लिया और मुझे क्या मिला? अ बोतल ऑफ इंक, टू पेंसिल्स या अ ट्राइफल। ट्राइफल कुछ भी नहीं, बेकार सी वस्तु। तो फर्स्ट चांस में उसको 2 पेंसिल्स मिली थी। जहाँ आप फिल करेंगे द फर्स्ट टाइम आई टूक अ चांस आई गॉट 2 पेंसिल्स। Uncle told me that the shopkeeper had made डैश। रसीद के अंकल उसको बताते हैं कि शॉपकीपर ने उसका क्या बनाया है? अ फूल ऑफ मी, पागल बनाया है। अ गुड प्रॉफिट, एक अच्छा फ़ायदा कमाया है। फ्रेंड्स विद मैनी पीपल, अनेक लोगों के साथ मित्रता की है। तो अंकल ने क्या बताया था कि शॉपकीपर ने उसको क्या बनाया था? पागल बनाया था। अ फूल ऑफ मी। तो यहाँ पर आ जाएगा द अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड अ फूल ऑफ मी। इसके बाद है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हम दूसरी वीडियो में कर चुके हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इसलिए हम सीधा पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्किंग विद लैंग्वेज। द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेज। सेंटेंसेज के साथ एक वर्ड दिया हुआ है। बिलो कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब। नाउन के तौर पे भी और वर्ब के तौर पे भी।
दोनों तरह से इसको यूज किया जा सकता है। तो यूज देम अप्रोप्रिएटली टू फिल द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में आप इनको यूज करना है, क्या आप वर्ब के तौर पे यूज करेंगे या नाउन के रूप में इसको यूज करेंगे। नाउन आपको पता है, नाउन की एक वीडियो पहले से बनाई जा चुकी है। नाउन किसी भी प्लेस, थिंग या फिर पर्सन के नाम को नाउन कहते हैं। उसके लिए आप डिटेल में नाउन की वीडियो देख सकते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में जा करके। तो आइए चलते हैं, इनका यूज करते हैं एज ए नाउन और एज ए वर्ब। द टू टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी। दो टीमें पहले ही 3 मैच खेल चुकी हैं। तो खेल चुकी हैं, इसमें हम एज ए वर्ब इसका यूज होगा। तो यहाँ पर आएगा प्लेड। इसके बाद है द लास्ट डेज डैश वॉज एक्सलेंट, कि जो लास्ट दिन का खेल था वो बहुत एक्सलेंट था। तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है एज अ नाउन। जहाँ पर दिए हुए वर्ड को ऐसे का ऐसे ही रख देंगे हम, वहाँ पर समझना कि उसका यूज एज अ नाउन है। और जहाँ पर वर्ब के रूप में यूज करेंगे वहाँ पर मैं वर्ब लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी हैज़ अ लवली फेस। तो यहाँ पर फेस जो है एज ए नाउन यूज हुआ है, क्योंकि फेस की क्या क्वालिटी की, कोई लवली है और फेस से पहले लवली आया है, ये इसका एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताता है। तो इसलिए फेस क्या है, नाउन के तौर पे सेंटेंस में यूज किया है। हमने वर्ब के तौर पे भी यूज करना है फेस वर्ड को ही। इंडिया डैश अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। इन दिनों इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, यानी कि यहाँ पर इसका यूज हो गया एज अ वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमने इसको एक वर्ब के तौर पे यूज कर लिया है। आगे मैं जहाँ पर नाउन के तौर पर यूज करेंगे एन लिखूँगा, और जहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे वहाँ पर वी लिख देंगे। थर्ड सेंटेंस पे, ही मेड हिज डैश इन ऐसे राइटिंग। तो इसमें आपको पता है कि वर्ब तो पहले ही यूज है मेड। तो यहाँ पर मार्क जो है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज हो सकती है, इसलिए मार्क जो है एज अ नाउन हमने यूज कर लिया है कि उसने जो है ऐसे राइटिंग में मार्क किया है। आर्टिकल्स डैश सोल्ड आर रिजर्व्ड। तो इसमें मार्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि जिन आर्टिकल को मार्क किया हुआ है, क्या मार्क किया हुआ, सोल्ड, जिन पे सोल्ड लिखा हुआ है वो क्या है, रिजर्व है। तो आर्टिकल मार्क्ड, यहाँ पर एज अ वर्ब हमने इसका यूज कर लिया है। द पुलिस आर डैश इन द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। पुलिस एरिया में बर्गलर्स को, चोरों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है, सर्चिंग कर रही है। तो आर है, आर के बाद कॉम्बिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज है। इसका मतलब यहाँ पर कॉम वर्ड का यूज एज ए वर्ब हुआ है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक डैश कॉस्ट 5 रुपीज़। एक जो सामान्य प्लास्टिक होती है उसका बना हुआ कंघा, कॉम क्या होता है, कंघा भी तो होता है, कि उसका बना हुआ एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम कॉस्ट 5 रुपीज़, उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये है। तो यहाँ पर इसका नाउन के लिए यूज हुआ है। तो कॉम एज ए नाउन यूज हुआ है और कॉम्बिंग एज अ वर्ब यूज हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। फिफ्थ सेंटेंस में देखते हैं क्या है, ही गेव अ डैश इन आंसर माई क्वेश्चन। तो सेंटेंस में वर्ब तो पहले गेव यूज हो ही रखी है, इसलिए स्माइल का यूज एज अ नाउन होगा। ही गेव अ स्माइल
इन आंसर टू माई क्वेश्चन। भाई जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर में उसने स्माइल दे दी है, तो स्माइल को नाउन के तौर पे यूज हुआ है। वी ऑल्सो डैश टू सी हिम स्माइल। भाई हमने उसको हंसते हुए देखा तो हमने भी क्या किया, हमने भी स्माइल कर दी। वी ऑल्सो स्माइल, हमने भी क्या कर दिया, वापस स्माइल कर दी उसको स्माइल करते हुए देख कर। ही सैड ही डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। उसने कहा कि उसको क्या थी, आशा थी कि उसको पार्टी में इनवाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका यूज एज ए वर्ब होगा। ही सैड, उसने कहा, ही होप्ड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। ही हैड होप्ड, कि उसको क्या थी, आशा थी कि वो उसको पार्टी में इनवाइट किया जाना था। वी गेव अप डैश ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। वी गेव अप होप, यहाँ क्या मतलब है कि हमने आशा त्याग दी थी ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पार्टी, कि वह पार्टी को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है और यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हुआ है। 7th सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज पुट अप अ गुड एथलेटिक डैश शो। और नेक्स्ट क्या, द सोल्जर्स डैश ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स। कि सोल्जर्स ने फ्लड से लोगों को बचाने के लिए क्या दिखाया, करेज दिखाया। तो सेकंड में एज ए वर्ब यूज होगा शॉर्ट, और पहले में एज ए नाउन कि द बॉयज पुट अप अ गुड एथलेटिक शो, कि एक अच्छा एथलेटिक शो रखा। और सोल्जर्स शॉर्ट, शॉर्ट मतलब यहाँ पर ये एज ए वर्ब यूज हुआ है। अगर हम लास्ट सेंटेंस में देखें, यू डिजर्व अ डैश ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। यू डिजर्व अ पैट, पैट क्या होता है, थपथपी देना। तो इसमें एज ए नाउन यूज हुआ है पहले ये, कि तुम एक पैट, एक थपथपी, एक शाबाशी तुम जो है डिजर्व करते हो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण। एंड द टीचर डैश द चाइल्ड ऑन द चीक टू एनकरेज हर। टीचर ने बच्चे के गालों पे क्या किया, एक थपकी लगाई, उनको पैट किया, थपथपाया। तो यहाँ पर एज अ वर्ब हमने इसको यूज कर लिया है। इस प्रकार से कहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है और कहाँ पर एज अ नाउन, ये हमने देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोटिस द यूज ऑफ देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेज में आपने देयर का यूज देखना है। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। भाई मेले में बहुत भीड़ थी। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाई। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है, यहाँ पर वर का यूज हुआ है। तो देयर के साथ आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पर आगे सिंगुलर नाउन हो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन के साथ, यानी कि आप बिग क्राउड का मतलब है एक, सिंगल। मैनी थिंग्स का मतलब है बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए आप जैसे वर का प्रयोग या आर का यूज कर सकते हैं। प्लूरल के लिए यानी कि जो प्लूरल है उसके लिए आप वर का प्रयोग कर सकते हैं, आर का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। और जो सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर आप बिग क्राउड है, उसके लिए वो आप वॉज का, इज का, हैज का यूज कर सकते हैं। हैड का यूज आप सबके साथ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको रीराइट करना है।
रीराइट कैसे करना है, देयर का यूज करके। कि देयर का यूज करके हमको रीराइट कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू। तो इसका तो यूज इन्होंने करके दिखाई दिया है कि देयर इज नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। आगे देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। आगे देखिए, एक सेंटेंस और दिया हुआ, उसको भी सिंपलीफाई करके बता दिया। अ मैन एट द डोर इज आस्किंग टू सी यू। कि देयर इज अ मैन एट द डोर। तो अ मैन कि पहले क्या लगा दिया, देयर इज अ मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू। अब हमारे सामने कुछ सेंटेंसेज है जिनको हमने चेंज करना है देयर लगा करके। दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेस। तो हैज से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, तो हम क्या बना सकते हैं कि देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क विच हैज ब्यूटीफुल रोजेस, which has beautiful roses। जिसमें क्या है, सुंदर रोजेस हैं, फूल हैं। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं। योर स्टोरी हैज नो फन इन इट। कि आपकी कहानी में कोई फन नहीं है। तो सिंपल बन जाएगा, देयर इज नो फन, क्योंकि स्टोरी एक ही है और हमने कहा एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब और ज़्यादा के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें बनेगा देयर इज नो फन इन योर स्टोरी, इन योर स्टोरी। कि आपकी स्टोरी में कोई फन नहीं है, हम देयर का यूज सीख रहे हैं। वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। तो अब यहाँ पर सीक्रेट्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हम देयर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हैव है तो मतलब प्रेजेंट का टेंस है, तो हम लिखेंगे देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस से करते हैं। माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। अब प्राइमरी स्कूल्स ज़्यादा हैं, 2 हैं, तो इसके लिए प्रेजेंट का ही टेंस है, हैज़ है यहाँ पर। तो क्या लगाएंगे हम, देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स। टू प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज, इन माई विलेज। कि मेरे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। लास्ट सेंटेंस रहता है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि देयर आर 2 वेज। कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। देयर आर 2 वेज किसके लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर देयर का यूज करना सीखा कि देयर से आगे अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं,
ये वर्ड्स हमने इस ब्लैंक में फिल करने हैं। और ये जो पैराग्राफ है ये आपके चैप्टर से ही दिया गया है, आ गेम ऑफ चांस से। तो आइए फिल करते हैं। देयर वॉज आ डैश ईद फेयर इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में ईद का एक फेयर लगा हुआ था। तो फेयर के लिए आप इसमें ईद से पहले कौन सा वर्ड फिल करेंगे, ये देखिए। ह्यूज, बड़ा, बिग माने बड़ा, फुलिश मूर्ख, इंटरेस्टिंग रोचक, टाइनी छोटा, अनलकी दुर्भाग्यपूर्ण, लास्ट अंतिम यानी कि पिछला। यहाँ पर ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, तो इसमें आएगा देयर वाज अ ह्यूज ईद फेयर, कि बहुत बड़ा ईद का मेला लगा हुआ था। वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम डैश टॉय टू आ डैश कैमल। इसका मतलब है कि एक छोटे से टॉय से लेकर के हम एक बहुत बड़े कैमल तक खरीद सकते थे उसमें। तो छोटे की अंग्रेजी क्या है इसमें, टाइनी, टू आ बिग, बिग बड़ा। एक छोटे से एक टॉय से लेकर के बड़े कैमल तक खरीद सकते थे। चैप्टर में तो आपको दिया हुआ था कि छोटे से पिन से लेकर के बड़ी बुफेलो तक खरीद सकते थे, थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पर। आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स डैश डे। अब कौन से दिन गए, लास्ट, क्योंकि और किसी का तो यहाँ पे अर्थ फिट ही नहीं होता है। तो कौन से दिन गए, मेले के लास्ट दिन गए। विद माई अंकल एंड भैया। वी वेंट टू द लक्की शॉप, हम लक्की शॉप पे गए। इट वॉज वेरी डैश, क्या था ये, इट वॉज वेरी डैश इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही रोचक था। उसकी दुकान पे जाना, उसमें वहाँ पर क्या होता है आगे ये देखने वाली बात है। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आई ट्राइड माई लक, मैंने अपना लक आजमाया। बट डिड नॉट विन एनी प्राइज, लेकिन मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर डैश देन डैश, कि आई वॉज मोर, मैं क्या था, ज़्यादा फूलिश था, कि ज़्यादा मूर्ख था। देन अनलकी, अनलकी कि भाई मेरा दुर्भाग्य कम था और मैं मूर्ख ज़्यादा था, ये मेरे अंकल ने मुझे बताया। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि शॉपकीपर ने उनको पागल बनाया था, मूर्ख बनाया था, इसलिए भाग्य का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था। तो आप इस प्रकार से इन ब्लैंक्स को भर सकते हैं। पेज नंबर 108 पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। एक वर्ड को आपको सोल्व करके भी दिखाया गया, जैसे फेयर, फेयर, मतलब दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन यानी कि दोनों का जो उच्चारण है वो सेम है। तो ऐसे ही हमें दूसरे वर्ड्स कि जिनका उच्चारण तो सेम हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हों वो बताने हैं। तो जैसे एक तो इन्होंने कर ही दिया फेयर का फेयर, दूसरा है बाई। तो एक बाय आप बोलते हो, जैसे कि इसको बाय बोलना हो, और एक आप वो लिख सकते हैं बाई, जिसका आप इंग्लिश में द्वारा के लिए यूज करते हो। आगे वन, तो वन को आप सेम वर्ड आगे लिख सकते हो आप, जो सेम साउंड देता है, वन, वन, वन। इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है जीतना। अगर विच, विच माने कौन सा, इसका अर्थ है। और एक होता है विच, WITCH, विच, जिसका अर्थ चुड़ैल आप कह सकते हैं या जादूगरनी आप बोल सकते हैं। टू, टू, एक आपने वर्ड पढ़ा टू, तो टू का यहाँ पर
TO2। दोनों की सेम साउंड है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। इसका अर्थ होता है दो, और टू का मतलब होता है कहीं जाने के लिए इसका प्रयोग यूज करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू अम्बाला। आगे है NO, नो। नो का मतलब नहीं होता है, और इसी की सेम साउंड वाला एक वर्ड है नो। नो का मतलब जानना, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब जानना। इसको बोलते हैं हियर। हियर, हियर मैंने यहाँ, और अगर आप HEAR, स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसको भी हम हियर बोलते हैं, इसका मतलब होता है सुनना। तो हम कौन से वर्ड्स कर रहे हैं? होमोफोन्स के साउंड जिनकी एक जैसी आती हो लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। आगे सी। सी मीन्स देखना, और एक सी होता है हमारा समुद्र, जिसको हम समुद्र बोलते हैं। तो सी, यानी कि दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन मीनिंग भी उनके जो है अलग अलग हैं, साउंड सेम है। अगर देयर, THERE, देयर का मतलब यहाँ, एक होता है THEIR। देयर एक प्रोनाउन है जो हम किसी चीज़ को पॉजेसिव केस में दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे देयर बैग्स, देयर पेन्स, देयर रूम्स। नेक्स्ट है हेयर। एक होता है हेयर, हेयर मीन्स बाल, और हेयर एक पशु का नाम है। नन, और एक स्पेलिंग होती है नन। जैसे कई बार आप MCQ यूज करते हैं, उसमें हम लिख देते हैं नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो नन का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों के लिए। और NUN, नन का मतलब होता है एक बौद्ध भिक्षु के लिए, क्यों कि जो एक नन होती है जिसे हम चर्च में भी देख सकते हैं और बौद्ध धर्म में भी पा सकते हैं। इस वजह से हमने ये सारे होमोफोन्स कर लिए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, और उनके अर्थ भी डिफरेंट है। इस प्रकार से हमने यहाँ गेम ऑफ चांस की एक्सरसाइज को कर लिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।